हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी में आरटी के एडमिशन स्टार्ट हैं और प्रथम चरण की प्रक्रिया लगभग समाप्त होने वाली है। अब द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जनवरी से स्टार्ट होगी और 19 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके पहले मैं प्रथम चरण का एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो सभी माता पिता को जानने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे फैक्ट मैं यूपीआरटी का लेकर आया हूं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया था। ये पहला यूट्यूब चैनल है जो ये जानकारी लेकर आया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानकारी है। तो जैसा आपने थंबनेल देखा था, जानकारी वैसे ही है, क्योंकि इस बार हम लेकर आए हैं यूपीआरटी एडमिशन 2025 प्रथम चरण के बाद ग्रामीण यानी रूरल क्षेत्र की स्थिति। तो मैं जब एनालाइज कर रहा था तो देखा कि जो रूरल क्षेत्र के स्कूल हैं उसमें सीटें नहीं भर रही हैं, पूरी की पूरी सीटें खाली हैं। और ये वही स्कूल हैं जहां आपका बच्चा पढ़ता है या जिस स्कूल में आगे चलकर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस स्कूल में आप पैसा देके पढ़ाना चाहते हैं उसी स्कूल में आपको सरकार फ्री में सीट दे रही है, फिर भी आप एडमिशन के लिए फॉर्म नहीं डाल रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वह यह है कि जागरूकता की कमी है। लोगों को पता ही नहीं है कि आरटी क्या है। इसलिए मैंने ऐसा थंबनेल बनाया है कि इसे शहर वाले ना देखें, क्योंकि ये ग्रामीण के लिए बनाया हूँ और ये ग्रामीण के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप शहर में रहते हैं तो आप थोड़ा जागरूक हैं, आप अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को शहर में एडमिशन मिल भी रहा है, लेकिन आपका अपना कोई ना कोई गांव में रहता होगा, आपका कोई रिश्तेदार होगा, आपका कोई दोस्त होगा जो गांव में रहता होगा। तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें और उसे पूरा देखने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ वीडियो भले ही मत देखे, लेकिन उसे समझाएं कि वो फॉर्म डाले और वो कैसे अपने क्षेत्र का स्कूल देख पाएगा, वो ये वीडियो से सीख ले। तो ये आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि किसी भी बच्चे का एडमिशन हो जाए, अच्छी पढ़ाई मिल जाए। ऐसे बच्चे जो फीस पे करने में समर्थ नहीं हैं, उनके लिए ये वरदान साबित होगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को आप अपने गांव तक, अपने रिश्तेदार के गांव तक, अपने दोस्त के गांव तक या अपने परिवार के गांव तक जरूर पहुंचाएं। इसे सभी ग्रुपों में शेयर करें, इसे फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, जहां तक संभव हो शेयर करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन किसी न किसी का भला हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं कि आज हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या लेकर आए हैं। तो सबसे पहले प्रथम चरण के बाद ग्रामीण यानी रूरल क्षेत्र की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एडमिशन के प्रथम चरण की लॉटरी आ चुकी है। अब बची हुई सीटों का आवंटन द्वितीय चरण में होगा, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में सीटें 99% खाली है। ये सीटें उसी स्कूल में खाली है जहां आप अपने बच्चों का एडमिशन पैसा देकर कराते हैं। तो ये चीज़ें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही कि सीटें खाली हैं। मैंने यहाँ 99% लिखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 99 से भी ज़्यादा परसेंटेज है, यानी लगभग 100% तक सीटें खाली हैं। और प्रथम चरण में ही 50% से ज़्यादा सीटें भर जानी चाहिए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का यह स्थिति देखकर बहुत ही दुख होता है, क्योंकि आप अपना पैसा बचा सकते हैं, उसका यूज आप अपने बच्चे के ट्यूशन पर खर्च कर सकते हैं, अच्छी बुक्स दिला सकते हैं, अच्छे ड्रेस दिला सकते हैं या दूसरा अन्य कोई कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये वीडियो जरूर देखें और इसका फायदा जरूर उठाएं। तो चलिए अब हम सीट दिखाने के लिए आपको ले चलते हैं यूपीआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां आपको दिखाएंगे कि किस क्षेत्र में कितनी सीट खाली है। आप अपने क्षेत्र में कैसे देख पाएंगे कितनी सीट खाली है, आप अपने ग्रामीण क्षेत्र के आसपास कितने स्कूल हैं जिसमें आरटी का सीट है, ये सब जानकारी कैसे ले पाएंगे। तो चलिए हम वेबसाइट पर चलते हैं। तो सीट देखने के लिए हम आ गए हैं गूगल क्रोम पर। अब यहाँ हम टाइप करेंगे यूपीआरटी और टाइप करके सर्च कर देंगे। जो पहली वेबसाइट हमारे सामने आएगी आरटी यूपी की, उस पर हम जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमको चलना है लिस्ट ऑफ मैप प्राइवेट स्कूल पर। तो हम लिस्ट ऑफ मैप प्राइवेट स्कूल पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने इस तरीके से एक पेज खुलेगा जहां हमको जिला चुनना है, फिर हमें एरिया टाइप चुनना है यानी रूरल या अर्बन चुनना है। उसके बाद हमें ब्लॉक या टाउन चुनना है। तो रूरल में ब्लॉक ही होता है, आपको ब्लॉक दिखेगा, अपना ब्लॉक चुन लेना है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमने जिला जौनपुर लिया है, फिर हम रूरल चुन लेंगे। उसके बाद हम ब्लॉक चुनेंगे यानी मुंगराबाद शाहपुर। तो इतना चीज़ें हमको चुनना है। जैसे ही हम इतना चीज़ें चुन लेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा कि हमारे ब्लॉक में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ आपको टोटल सीट दिखा देगा, फिर यहाँ आरटी इंटेक दिखा देगा यानी आरटी में कितनी सीटें हैं, फिर
उसके बगल आपको दिखाएगा कि अब तक कितनी सीटें अलॉट हो गई हैं, यानी प्रथम चरण में कितनी सीटें अलॉट हो गई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीटें बिल्कुल भी अलॉट नहीं हुई हैं। कहीं-कहीं एक आध सीट दिख जा रही है किसी-किसी ब्लॉक में, और बहुत सारे ब्लॉक में तो दिख भी नहीं रही हैं। तो मैं आपको 1-2 ब्लॉक और दिखाऊँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी सीटें खाली हैं। तो ये सीटें उन स्कूलों में खाली हैं जहाँ आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम कोई और ज़िला ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया प्रयागराज, फिर रूरल, फिर तहसील में फूलपुर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण के बाद बहुत सारी सीटें खाली रह गई हैं। यानी आपके वही स्कूल हैं जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है या आप अपने बच्चे को वहीं पढ़ाना चाहते हैं, ये वही स्कूल हैं, लेकिन सीटें पूरी खाली रह जा रही हैं। तो ऐसा मत होने दीजिए, आप फॉर्म ज़रूर डालिए ताकि आपका बच्चा उन्हीं स्कूलों में फ्री में पढ़ सके। तो ये वीडियो इसलिए बनाया था ताकि रूरल वालों को पता लग सके कि उनके यहाँ कितनी सीटें हैं और वो ये जान सकें कि सीटें खाली रह जा रही हैं, ये सीटें अंत तक खाली रह जाती हैं, इसलिए इस बार खाली नहीं रहनी चाहिए। इसलिए आप लोग इस बार सीटें ज़रूर फुल करें। बस आपको करना है कि डिस्ट्रिक्ट चुनें, एरिया टाइप चुनें, यानी उसमें रूरल चुनें, उसके बाद ब्लॉक चुनें, जो आपका ब्लॉक आता होगा, तो उसमें आपके ब्लॉक के जितने भी आरटी में लिस्टेड स्कूल हैं, जितने भी मैप्ड स्कूल हैं आरटी में, उनका लिस्ट आ जाएगा। हर आदमी अपने ब्लॉक के एरिया को अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो समझ जाएगा किस स्कूल की बात है। यानी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये स्कूल कौन सा है, कहाँ स्थित है, लेकिन आप अपने ब्लॉक को हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए आप अपने ब्लॉक के स्कूल को जान जाएंगे और उनमें जो अच्छा स्कूल हो, जो आपके क्षेत्र में आता हो, वहाँ आप फॉर्म डालें, आरटी का एडमिशन लें। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आती है वह यह आती है कि स्कूल वाले मना करते हैं कि उनके यहाँ आरटी की सीट नहीं है, तो उनको मना करने दीजिए, आप फॉर्म ज़रूर डालिए। आप फॉर्म डालेंगे तो उनको एडमिशन लेना पड़ेगा, इसलिए आप फॉर्म डालिए, एडमिशन लीजिए और इसको ना अपने गांव में चारों तरफ फैलाइए, सभी से फॉर्म डलवाइए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपीआरटी का जब शुरुआत हुआ था, यहाँ एक डाटा चल रहा है जिसे मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये डाटा है जो 2017-18 से 2024-25 का है। तो आप देख सकते हैं यूपीआरटी की जब शुरुआत हुई थी तो केवल 28,000 सीटों पर एडमिशन हुआ था, आज 1,70,000 सीटों पर एडमिशन हो रहा है। तो ये जागरूकता की वजह से हुआ है, सरकार की वजह से हुआ है। तो सरकार अभी भी जागरूक है, सरकार सहयोग कर रही है। आप लोग अपने अंदर जागरूकता लाइए और इन सीटों को कब्जा कीजिए ताकि अगली बार से और सीटें बढ़ें और लोग आएँ, कंपटीशन बढ़े। क्योंकि जब शुरुआत हुआ था तो शहरों में भी आरटी का कोटा देने में स्कूल वाले आनाकानी करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी स्कूल वालों को देना पड़ता है। तो वो चीज़ें गांव में भी आप लोग लागू करिए, स्कूल वाले से पूछिए, बीएसए से पूछिए, बीईओ से पूछिए और फॉर्म डालिए ताकि एडमिशन प्रक्रिया गांव में भी सुचारू रूप से चल सके। चलिए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आपने देखा कि कितनी सारी सीटें खाली थी और कैसे आपको अपने क्षेत्र का स्कूल देखना है जहां आरटी का सीट है। अब हम कुछ पॉइंट लेकर आए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके आसपास जो स्कूल है उनके संपर्क में रहें, उनके बताए हुए वैध प्रक्रिया को पूर्ण भी करें, यानी स्कूल वाले जो चीज़ बताते हैं उनको मानें और उनसे जाकर पता करें कि क्या उनके यहाँ आरटी का कोटा है, क्या उनके यहाँ सीट है। वो मना करें तब भी आप फॉर्म भरें, क्योंकि बहुत सारी ये शिकायत आती है कि स्कूल वाले मना कर देते हैं कि उनके यहाँ आरटी का सीट नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया है वैसे दिखने में आपको आरटी का सीट दिख रहा है तो आप फॉर्म डालें, उनके यहाँ फॉर्म जरूर जाएगा और उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। किसी भी तरह की परेशानी होने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए से संपर्क करें। स्कूल से मित्रवत व्यवहार रखें क्योंकि आपके बच्चे को आगे उसी स्कूल में पढ़ना है। दूसरे चरण में फॉर्म जरूर भरें। जैसे ही अगर आपको सीट दिखे तो अब प्रथम चरण तो समाप्त हो चुका है, तो अगर अब भी आपके यहाँ सीट दिख रही है और आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 100% आपके यहाँ सीट दिखेगी, तो आप दूसरे चरण में फॉर्म जरूर भरें। इसे अपने सभी दोस्त, परिवार, रिश्तेदार तथा सभी गांव में फैला दें ताकि किसी भी गांव में आरटी की कोई सीट खाली न रह जाए। तो इसे आपको चारों तरफ शेयर करना है ताकि कोई भी आरटी सीट खाली न रह जाए। अब एक चीज़ यहाँ ये आता है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां स्कूल ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां स्कूल ही नहीं है। तो ये चीज़ मैं भी देखा हूं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां स्कूल ही नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर स्कूल ही नहीं है तो उस गांव के लोगों को उतना फायदा नहीं मिलेगा।
लेकिन मैं उन लोगों के लिए वीडियो लाया हूं जिनके गांव में स्कूल है लेकिन फिर भी सीटें खाली रह जा रही हैं। तो क्या वहां कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है? मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, तो मैं जानता हूं कि मेरे गांव में भी बहुत सारे ऐसे एलिजिबल लोग हैं, या बहुत सारे आसपास के गांव में ऐसे एलिजिबल लोग हैं, और हर गांव में कम से कम आधी आबादी ऐसी होती है जो कि आरटी के लिए एलिजिबल होती है। तो ऐसे में माना नहीं जा सकता कि एलिजिबल लोग नहीं हैं, या केवल जागरूकता की कमी है। इसलिए जागरूकता बढ़ाने में हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को आगे तक शेयर करें और दूसरों को शिक्षा में सहयोगी बनें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।